अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहा करें। आज यूके में काफ़ी अच्छा दिन है, सनी डे है। सो आज मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कहा था कि मैं आपको अपनी जॉब के बारे में बताऊंगी। मेरी जॉब क्या है, कैसी जा रही है, सब कुछ। और आप लाइक स्पॉन्सरशिप या जॉब एनएचएस में कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो आज मैं अपना सारा 1 ईयर का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। यहाँ पे आजकल क्या उसको कहते हैं, मौसम बहार है का है, काफ़ी फूल वगैरह खिले हुए हैं, काफ़ी अच्छा मौसम है आजकल, बारिशें नहीं हो रही। अच्छा, अपने टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, मैं जब सबसे पहले यहाँ पे आई तो मुझे किसी ने कहा था कि यहाँ पे आजकल जो है ना, लाइक केयर होम और एनएचएस में जॉब की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो ये लोग काफ़ी लोगों को ले रहे हैं। ठीक है, तो वो मेरे ज़हन में बैठ गया था कि इसमें जॉब तलाश करनी है। अच्छा, तो मेरी एक जानने वाली थी, मैंने उनसे कहा कि वो ये जॉब कर रही थी। मैंने उनसे कहा कि मैं कैसे कर सकती हूँ जॉब। तो उन्होंने मुझे कुछ ठीक से नहीं बताया था। उन्होंने कह दिया कि 3 साल की डिग्री होती है, वो कर लें तो उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी इसमें। तो मैंने कहा मेरे से तो पहले वो जो 1 ईयर की डिग्री है वो नहीं कंप्लीट हो रही, तो मैं 3 ईयर की कहाँ पे, और उसकी £3000 फ़ी भी थी। मैंने कहा नहीं, ये ठीक नहीं है। अच्छा, उसके बाद मैंने सर्च स्टार्ट कर दी। उसके बाद मैंने इंडीड.com पे जाके सिंपली हेल्थ केयर लिख के होम केयर, डोर टू डोर, लिव इन केयर, इन सब में जाके ना मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दी जॉब्स। अच्छा, मैं एक दिन में 30 जॉब्स अप्लाई करती थी। मैंने उस लड़की से उसकी सीवी ले ली थी। मैंने कहा आप मुझे अपनी सीवी दे दो, ठीक है। तो उसने मुझे अपनी सीवी दे दी। तो मैं एक दिन में 30 जॉब्स जो थी ना वो अप्लाई कर देती थी। अच्छा, कभी किसी का मतलब कि तकरीबन 15 दिन तो मुझे किसी किसी की तरफ से भी कोई जो है ना वो आंसर नहीं आया था। ठीक है, मेल वगैरह नहीं आई थी। अच्छा, उसके बाद जो था ना फिर कोई कभी रिजेक्शन की आ जाती थी और कभी कोई मेल आ जाती थी। अच्छा, इस तरह से ही करते करते एक दिन मैं जिस कंपनी में काम कर रही हूँ ना, इनकी मुझे मेल आई कि आप इंटरव्यू के लिए आ जाए, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले आएँ और इंटरव्यू के लिए आ जाए। और मैं मतलब कि ना वो जैसे बंदा शॉक हो जाता है कि मुझे तो हेल्थ केयर की एबीसी का भी नहीं पता, मैंने तो कभी ज़िंदगी में जॉब नहीं की और मुझे तो इनका कुछ भी नहीं आता, तो मैं कैसे ये जॉब करूँगी। अच्छा, फिर मैंने बात भी की घर वालों से। वो कहते हैं कि जाओ किस्मत आजमा लो, देख मतलब कि लक आजमाओ, जाओ जो हुआ देखा जाएगा, रिजेक्शन ही होगी ना। अच्छा, मैं चली गई। अच्छा, एक मैंने इनका इंटरव्यू मिस कर दिया इसी बात में कि मुझे तो कुछ आता नहीं है, तो मैंने क्या करना है जाके। फिर इन्होंने फिर मुझे कॉल की कि नहीं आप क्यों नहीं आई। तो मैंने आगे से झूठ बोल दिया कि मुझे कहीं जाना था इसलिए नहीं आई। तो ये कहते हैं हम इंटरव्यू रीअरेंज करा देते हैं। जो मुझे लगता है इनको उस वक़्त लोगों की ज़रूरत थी, इसलिए ये इतना कर रहे थे। अच्छा, इन्होंने कहा कि इंटरव्यू रीअरेंज करा देते हैं। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। सो मैं चली गई इंटरव्यू देने। इंटरव्यू पे इन्होंने मेरे से 10 क्वेश्चंस पूछे और मैंने 10 में से बस 2 का जवाब जो था ना वो ठीक दिया, बाकी मेरे सारे गलत थे। ठीक है, और इतने मुश्किल सवाल नहीं इन्होंने पूछे थे। सो मैं पढ़ के भी नहीं गई हुई थी। सेफ़ गार्डनिंग होती है, मैंने वो भी नहीं देखी हुई थी, बिल्कुल भी कोई चीज़ मुझे नहीं आती थी। ठीक है, इन्होंने एक पूछा कि अगर आपको क्लाइंट कोई चीज़ दे तो, कोई गिफ्ट दे तो आप ले लोगे। मैंने कहा हाँ ले लेंगे। कहती है नहीं लेनी।
सो कहती है कि अगर कोई क्लाइंट आपके सामने गिर जाए तो आप क्या करोगी? मैंने कहा भाग के उसे उठाऊंगी और क्या करना है। उसने कहा नहीं, उसे गिरा पड़े रहने देना है। फिर उसने एक और क्वेश्चन इसी तरह का, क्या इसी तरह के और उसने क्वेश्चंस पूछे, तो मोस्टली मेरे सारे ही गलत थे, ठीक है। बस ये थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चंस थे। फिर उसने कहा हम आपको कॉल बैक करेंगे कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा है। मैंने कहा ठीक है, मुझे यही उम्मीद थी कि ये नहीं कॉल करेंगे। लेकिन नेक्स्ट डे मुझे 10 o'clock कॉल आ गई कि जी आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया, तो आपका हम DBS अप्लाई करेंगे, तो आप आ जाएं, लाइक सारी चीज़ें दे दें आके, जो जो आपकी इंफॉर्मेशन है। तो इन्होंने वो ली, इंफॉर्मेशन ली, इन्होंने स्टार्ट कर दिया प्रोसेस। तो ये थी मेरी जॉब की कहानी। इस तरह से मुझे इन्होंने ऑलमोस्ट 15 डेज़ के अंदर अंदर मुझे इन्होंने जॉब पे बुला दिया था। मुझे इन्होंने रोटा वगैरह भेजना स्टार्ट कर दिया था। फिर ऐसे ही मतलब कि इन्होंने कुछ 3 डेज़ मुझे इन्होंने काम भी सिखाया, कुछ क्लासेस भी इन्होंने मेरी लाइक ऑफिस में भी इन्होंने प्रोवाइड की, ठीक है। सो वो सारी सीखते सिखाते कुछ ना कुछ आ गया। अच्छा, उसके बाद मैं इनके साथ अपनी कंपनी के साथ पार्ट टाइम जॉब कर रही थी 20 आवर्स। बाकी यूनिवर्सिटी और क्योंकि 20 आवर्स ही अलाउ था, ठीक है। सो इन्होंने मुझे कुछ ऐसी ऑफ़र भी नहीं की थी कि आप ज़्यादा काम करें तो हम आपको, नहीं, ये जो अच्छी कंपनी होती हैं वो इस तरह की ऑफ़र नहीं करती कि हम आपको लाइक कैश इन हैंड भी देंगे, नहीं। ये मैंने इनसे पूछा भी था, इन्होंने कहा था नहीं, ठीक है, आपको पे करती है कौंसल, और कौंसल में ऐसा कुछ नहीं चलता। अच्छा, वो हो गया। उसके बाद यूनिवर्सिटी जा रहे थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने सारे ने बैठ के एक दिन वही सारे लाइक गप लग रही थी। तो उसमें हम लोग सोच रहे थे कि कौन सा ऐसा रास्ता है जिससे हमें जल्दी से लाइक PR तक, हम यहाँ के पासपोर्ट जल्दी मिलने का कोई रास्ता है। तो वो हम सारे सोच रहे थे, तो हमने सारा वो काउंट किए ना कि लाइक अगर हम स्पॉन्सरशिप पे जाते हैं तो वो 5 साल का रूट है, ठीक है। तो अगर हम साल की डिग्री कंप्लीट करते हैं, उसके बाद 2 साल का PSW लेते हैं, उसके बाद फिर जाके फिर भी हमने स्पॉन्सरशिप ही लेनी है 5 साल की, ठीक है। वो हमने रूट काउंट किया, वो बन रहा था 10 साल का। सो इस तरह से ये हम लोग प्लानिंग कर रहे थे। तो मैंने अपनी कंपनी के साथ बात की, मैंने कहा ऐसे ऐसे मुझे, अगर आप मतलब कि 2 मंथ हो गए हैं, आपने मेरा काम देख लिया है, तो अगर तो ठीक है, मेरा काम अच्छा लग रहा है, तो आप मुझे स्पॉन्सर कर दें। ये मेरे लिए भी बेहतर होगा, मुझे 40 आवर्स मिलेंगे, तो एक तो मेरी फ़ी भी निकल जाएगी। सो मेरी कंपनी ने कहा ठीक है, हम आपको कर देते हैं। अच्छा, इन्होंने जस्ट वो जो कॉस्ट लेटर होता है ना, उसका उन्होंने 300 पाउंड लिया था मेरे से, बस। बाकी वो उन्होंने उसी वक्त मुझे कॉस्ट निकाल के दे दिया था। ये एक दिन के अंदर किया था, लाइक 14-15 मिनट्स लगते हैं, आपकी डिटेल डालते हैं और आपको कॉस्ट निकाल के वो एक नंबर होता है वो दे देते हैं। तो फिर आपने जाके आगे किसी भी जो है ना आपका सोलिसिटर, जिसको वकील भी कहते हैं, ठीक है, वो आपने उसको वो कॉस्ट और सारा कुछ देना है। उसने वहाँ से होम ऑफिस से टाइम लेना है और आपकी अपॉइंटमेंट बुक करेगा। वो फिंगर्स होंगे, और आपका अगर 1 डे आपने डिलीवरी लेनी है तो वो भी हो जाती है। एक दिन के अंदर अंदर आपका BRP जो है ना वो चेंज होके आ जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट उस पर ख़र्चा आ जाता है कोई 1000 समथिंग, लाइक 300 और 400, अगर आप 1 डे डिलीवरी करवाते हो तो। बस ये था। अगर जॉब ढूंढना बहुत ईजी है, ठीक है। आजकल तो इसी तरह मेरी एक साथ में और भी दोस्त थी, उसने भी इसी तरह, वो ऑक्सफोर्ड में रहती है, उसने भी सिंपल वहाँ पे ऑक्सफोर्ड में जाके लाइक ये जो साथ साथ, इवन कि मैंने खुद भी जब मैं जॉब तलाश कर रही थी तो मैंने
गूगल से अपने एरिया के जितने केयर होम्स थे, जितनी ये जो कंपनीज़ थी, सारों में खुद जा जा के ना, लाइक मैंने उनसे पूछा था कि कोई जॉब है, कोई वैकेंसी खाली है तो मुझे रख लें। हर मतलब कि ना जो जो मुझे नंबर मिला था, मैंने उस नंबर पे कॉल की थी, जो जो भी पास होता है ना, ठीक है, तो सब पे की थी। और अगर ये समझा जाए कि लाइक सबसे बेस्ट और इजी वे, अगर पीआर जल्दी लेनी है, जल्दी लाइक क्या उसको कहते हैं, पासपोर्ट की तरफ जाना है, तो अगर आसान वे जो है वो यही है, बाकी 10 साल का लंबा रूट पड़ जाता है। तो बस यही कहानी थी। हाँ, उससे पहले मैंने एक जॉब की थी, हाँ वो थी काफ़ी फ़नी है। वो एक रेस्टोरेंट पे मुझे जॉब मिली थी। लड़कियों का वो रेस्टोरेंट था, लाइक वुमेंस चलाती थी, काफ़ी उम्र एज की थी। तो वो मुझे, उन्होंने पहले दिन मुझसे कोई 5 देगों के प्याज कटवाए, और इतने बर्तन धुलाए कि क्या बताऊँ। तो 5 देगों के, ठीक है, कोई कम भी नहीं कटवाए थे। बस ऐसे ही फिर लाइक वो मुझे दे रहे थे 1 आवर के, हाँ 5 पाउंड 1 आवर के 5 पाउंड, बस इसी तरह से। फिर वो मैंने छोड़ दी थी, मैंने कहा नहीं, लाइक मुझे ये जॉब ही नहीं करनी। क्यों बंदा अपना पूरा और वेस्ट करे 5 पाउंड के लिए। सो ये जो केयर होम की जॉब होती है, इसमें इतनी कम पे नहीं होती, लाइक 10 पाउंड 11 पाउंड की इनकी पे स्टार्ट हो रही होती है। सो अपना, मैं तो कहती हूँ यहाँ पे आते जाओ तो अपना माइंडसेट बना के आओ कि किस तरफ निकलना है, क्या करना है, कहाँ से जॉब वगैरह फाइंड करनी है। तो सबसे जो अच्छी बात होती है वो ये है कि इंडीड पे जाओ, और बहुत से जॉब सोर्सेज होते हैं उन पे जाओ, और एवरी डे जो है ना वो ऑलमोस्ट 50 लाइक 40-30 इतनी जॉब्स अप्लाई करो। उनमें से कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं से ही तो लाइक कोई ना कोई तो आंसर आएगी ना। मुझे बहुत ही पता नहीं क्यों बुरा लगता है एडिटिंग वीडियो करना, लेकिन अगर मेरे से हो सका तो मैं ज़रूर कुछ लिंक्स वगैरह शेयर करूँगी, आपको बताऊँगी भी कि कैसे सर्च करनी है इंडीड पे जाके जॉब। अच्छा, यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट हो ना, लाइक पार्ट टाइम अगर आपको अलाउ है, तो लिव इन केयर का देखो, वो ऑप्शन बड़ा अच्छा है आप लोगों के लिए। वो ऑप्शन ज़बरदस्त है आप लोगों के लिए लिव इन केयर का। उसमें ये होता है कि पर वीक की जो आपकी पे होती है वो ऑलमोस्ट 700 पाउंड होती है पर वीक की, ठीक है। आगे से आपको ट्रैवलिंग कॉस्ट भी वो देते हैं, आपको खाना पीने का सब खर्चा भी वो देते हैं। तो सबसे जो बेस्ट है वो मेरे ख़्याल में, अगर आपने यहाँ पे लाइक रहना है, वो सबसे बेस्ट है लिव इन केयर का, ठीक है। उसमें स्पॉन्सरशिप नहीं देते, लेकिन उसमें क्या उसको कहते हैं, स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी लेकिन पे अच्छी है, ठीक है। जब तक स्टूडेंट हैं वो करें। और हेल्थ केयर में अभी भी इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरतें हैं। लाइक अगर आप हेल्थ केयर में करते हो जॉब, तो कुछ अरसे बाद 1 ईयर का अगर आपके पास यहाँ का एक्सपीरियंस हो जाता है किसी भी कंपनी के साथ, तो आप यहाँ के हॉस्पिटल में भी आपको जॉब मिल सकती है। बस इस तरह से कुछ ना कुछ जुगाड़ लग जाता है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट पे काम कर रहे हो, या कुछ किसी कंपनी में, या लाइक ये फैक्ट्रीज़ होती हैं, तो उसका मेरा ख़्याल है वहाँ कोई फ़ायदा नहीं होता चल के। इसका ये फ़ायदा होता है आपका, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है तो आपको मज़ीद अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जाती हैं। बस आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।
अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आंसर ज़रूर करूँगी। ओके जी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।